हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचर्स। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। देखिए, इसे हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है ऑड वन आउट। देखिए, इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ऑड वन आउट। ऑड यानी जो अलग है, जो पूरे पेयर से हटके है, उसको हमें निकालना है या फिर उसे हमें पहचानना है। तो इसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। भाई, क्लासिफाई करना, चीजों को क्लासिफाई करना। ठीक है, जो एक तरह की उन्हें एक तरह से रखना और जो अलग है उसे अलग करना, यानी कि ओवरऑल क्लासिफाई करना। इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी है क्लासिफिकेशन एंड ऑड वन आउट। तो जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, वैसे तो बेसिकली इसके कोई टाइप नहीं बनते हैं, पर अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन हम किस किस तरह से करेंगे, तो लेटर्स का हो सकता है, आपके लेटर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो सकता है, आपको अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो सकता है, आपको कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इस बिहाफ पर हम इसके कुछ टाइप पढ़ लेंगे कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के पैटर्न इस पे बनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं टाइप 1 की बात करूं तो टाइप 1 होता है हमारा अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, देखिए अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जैसा कि नाम से अल्फाबेट्स को क्लासिफाई करना होगा। मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, आपके पास देखिए क्वेश्चन है, आपके पास आपको वही क्वेश्चन इसमें सेम ही रहता है, आपको ऑड वन आउट निकालना होता है। तो आपके पास ऑप्शन है ए, बी है आपके पास क्यू, सी आई, डी यू। अब देखिए, आपको इसमें से ऑड वन निकालना। ऑड वन यानी इन सब से अलग जो है। तो आपको देखिए ए, क्यू, आई, यू, इन सब में कोई एक लेटर ऐसा होगा, कोई एक अल्फाबेट ऐसा होगा जो इन सब से अलग होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं ए, ई, आई, ओ और यू की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, वोवल्स है ये हमारे। तो देखिए, ए है, इसमें आई है, यू है, यानी क्यू को छोड़कर इसमें बाकी सारे क्या है हमारे पास, वोवल्स है। तो हमारा ऑड कौन सा हो जाएगा, क्यू। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपके पास ऑप्शन है ए के, बी है सी एम, सी है आपके पास ई पी, डी है आपके पास डी एन। अब इसमें आपको ऑड निकालना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या कर देंगे, इनकी काउंटिंग कर देंगे। ए आता है 1 पर, के हमें पता है आता है 11 पर, सी 3 पर, एम 13 पर, ई 5, पी 16, डी की मैं बात करूं तो 4 और एन आता है 14 पर। तो अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो यहां पर 10 का है, यहां पर 10 का है, यहां पर भी 10 का है, यहां पर 10 का नहीं है। तो इन तीनों में जो लेटर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है। इन सब अल्फाबेट्स में यहाँ 1, 11, 3, 13, 4, 14, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस और यहाँ पर 10 का डिफरेंस नहीं है। तो हमारा ऑड कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और यही ऑड हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से अल्फाबेट्स के अंदर हमें किसी तरह का पेयर दिया हुआ होता है, उसमें हमें ऑड निकालना होता है। ठीक है, चाहे वो सिंगल अल्फाबेट हो चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स हो। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना होता है। तो ये तो था हमारा टाइप 1 जो कि था अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है और इस देखिए रीजनिंग के हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं। डिपेंड करता है आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। जो जो टॉपिक दिए हुए होते हैं मोस्टली उन सब पर क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट के बाद हम क्या करेंगे, टाइप 2 नंबर। सेकंड हमारा हो जाएगा नंबर क्लासिफिकेशन, यानी इसमें हम किसको क्लासिफाई करेंगे, नंबर्स को। उसमें अल्फाबेट्स को कर रहे थे, इसमें करेंगे नंबर्स को। तो देखिए, इसका भी एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, आपको ऑड निकालना है। देखिए,
ए है आपके पास 35, बी 55, सी इज 45 एंड डी इज 65। अब इसमें से अगर आपको ऑड निकालना है तो देखिए आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो उसमें एक फैक्टर 5 भी आएगा हमारे पास, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये 7 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो ये 11 इंटू 5 हो जाएगा। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो ये 9 इंटू 5 हो जाएगा। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो देखिए इसको मैं किस तरह से तोड़ सकता हूं। देखिए अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता तो मैं आपको बिल्कुल इजीली समझा सकता हूं। ये आपके पास 65 है, आप ज्यादा फैक्टर भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे 5 से किया तो 13 आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 13 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए ये 65 तो बहुत ही इजी था। अगर आपके पास कहीं बहुत बड़ी संख्या होती है तो आप इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं, एलसीएम लेके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए इसके फैक्टर है हमारे पास 7 इंटू 5, इसके है 11 इंटू 5, इसके है 9 इंटू 5, इसके है 13 इंटू 5। देखिए आपको इसमें कुछ चीजें कॉमन दिख रही होगी। एक तो आपको कॉमन दिख रहा होगा 5 इन सब में कॉमन है, ये आपके पास 5 इन सब में कॉमन है। दूसरे की अगर मैं बात करूं 7 जो कि क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। 11 भी क्या है प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है। तो हमारा ऑड कौन सा हो जाएगा 45, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं उसमें नॉन अदर देन प्राइम नंबर आ रहा है, यानी 9 आ रहा है जो कि अदर देन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनमें या तो एक का डिवीजन, एक का भाग जाता हो, या फिर वो खुद से ही डिविजिबल हो। जैसे 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है। इनके देखिए और टुकड़े नहीं हो सकते। एक तरह से अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इनके और टुकड़े और फैक्टर्स इनके नहीं हो सकते। 9 के तो हो सकते हैं 3 इंटू 3, बाकी सबके नहीं हो सकते। इसका 11 का नहीं हो सकता, इंटू 1 ही होगा। 7 का इंटू 1 ही होगा, 13 का भी इंटू 1 ही होगा, ठीक है। इस तरह से चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे। चलिए आपके पास ए है 100, बी है आपके पास 17 to 89, सी है आपके पास 26,676 और डी है आपके पास 38,512। देखिए इसमें कुछ भी समझाने की भी जरूरत नहीं है, हमें सीधा ही दिख रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये 10 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है, लेकिन ये 38 का स्क्वायर नहीं है। तो ये सारे सेकंड लेटर क्या है फर्स्ट वाले के स्क्वायर्स हैं, इन तीनों में ए बी और सी तीनों के अंदर, जबकि डी में ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑड पेयर कौन सा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ये डी जो है हमारा हो जाएगा ऑड पेयर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये हो जाता है हमारा नंबर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने किया अल्फाबेट्स का क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने किया है नंबर्स का क्लासिफिकेशन। थर्ड हम करेंगे, देखिए अल्फाबेट हो गए, नंबर हो गए, अब हम क्या करेंगे शब्दों का क्लासिफिकेशन यानी वर्ड्स का क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन उसमें कॉम्बिनेशन थे अल्फाबेट्स के, उसके बाद नंबर्स के कॉम्बिनेशन थे, अब किसके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे वर्ड्स के, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, कोई समझने वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए वर्ड के अंदर अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, आपको ऑड निकालना है। देखिए ए है आपके पास अतुल रोम, बी है आपके पास शरद मॉस्को, सी है आपके पास चंदन मॉन्ट्रियल,
डी है आपके पास त्रिलोक दिल्ली। अब देखिए आपको इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। देखिए अतुल जहां पर रह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अतुल जहां पर रह रहा है उस जगह का नाम है रोम। ये तो आपको पता चल गया, ये चारों क्या है, जगह के नाम है, ठीक है। अतुल जहां रह रहा है वो है रोम, शरद जहां रह रहा है वो है मॉस्को, त्रिलोक जहां रह रहा है वो है हमारा दिल्ली, और चंदन जहां रह रहा है वो है मॉन्ट्रियल, ठीक है। अब देखिए हमें पता है रोम एक कैपिटल है, रोम इटली की कैपिटल है, मॉस्को रसिया की कैपिटल है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, लेकिन मॉन्ट्रियल कैपिटल नहीं है। मॉन्ट्रियल कहां पर पड़ता है, कनाडा। मॉन्ट्रियल पड़ता है कनाडा में, लेकिन ये कनाडा की कैपिटल नहीं है। तो बाकी सब कहां पर रह रहे हैं, कैपिटल पे, रोम, मॉस्को एंड दिल्ली, जबकि ये कैपिटल में नहीं है। तो ऑड हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि ये एक कैपिटल नहीं हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास वर्ड्स के क्लासिफिकेशन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए आपके पास अगला एग्जांपल है, ए आपके पास दे रखा है फिश, बी आपके पास है फ्रॉग, सी आपके पास है क्रोकोडाइल, और डी आपके पास है टर्टल। फिश यानी मछली, फ्रॉग यानी मेंढक, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, एंड टर्टल यानी कछुआ होता है, ठीक है। ये आपको मैंने हिंदी में नाम बता दिए, जो स्टूडेंट्स को जिनमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब इसमें से आपको ऑड निकालना है, तो अब इसमें आपको ऑड क्या दिख रहा है, देखिए फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। फिश कहाँ रहती है, सिर्फ पानी में रहती है फिश, ठीक है। फ्रॉग की अगर मैं बात करूं तो वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, क्रोकोडाइल भी पानी में भी रह सकता है, जमीन पर भी, टर्टल भी पानी में भी और जमीन पर भी, यानी ये तीनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्फीबियन है, जो कहां पर, जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, ठीक है, जमीन पर भी और पानी में भी। लेकिन जो मछली है वो केवल और केवल पानी में रह सकती है, तो हमारी ऑड वन आउट कौन सी हो जाएगी, फिश हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वर्ड्स में क्लासिफिकेशन आते हैं, ठीक है। इसमें हमारा थोड़ा सा जीके भी चेक कर लिया जाता है रीजनिंग के अंदर ही। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन, वैसे मैं आपको बता दूं ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ये यूपीपीएससी में आ चुका है, ठीक है। यूपीपीएससी बहुत ही रेपुटेड और अच्छा एग्जाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है एम्फीबियन वाला, ठीक है। और कुछ एग्जाम्स में जो अच्छे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए आपका क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है 34, 43, बी आपको दे रखा है 55, 62, सी आपको दे रखा है 62, 71, और डी आपको दे रखा है 83, 92। ये 83 और ये 92, इनमें आपको ऑड निकालना है। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस 9 है, इनके बीच का डिफरेंस 7 है, इनके बीच का डिफरेंस 9 है, इनके बीच का डिफरेंस 9 है। बिल्कुल इजी हो गया आपके पास डिफरेंस देखते हैं कि इन सब का डिफरेंस क्या है, 9 है, केवल इसका डिफरेंस 9 नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये पूरी लीड से हटके इन सब में डिफरेंस 9 का आ रहा है, इसमें 7 का आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन है ए, सहारा अफ्रीका एंड देन थार इंडिया, अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो सी आपको दे रखा है कालाहारी अमेरिका, डी की अगर मैं बात करूं तो डी है आपके पास गोबी,
जो कि है मंगोलिया। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जो सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है वो क्या है, वो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है और गोबी का मरुस्थल है। ठीक है, तो देखिए हमें ये पता है सहारा अफ्रीका में है, बिल्कुल सही बात है। थार इंडिया में है, राजस्थान की साइड जो पड़ता है हमारा थार का रेगिस्तान वो भी इंडिया में है। ठीक है, कुछ पार्ट इसका इंडिया के बाहर भी है लेकिन ओवरऑल इंडिया में तो है ये। गोबी का मरुस्थल है वो मंगोलिया में है, ये भी हमें पता है। क्या कालाहारी का मरुस्थल अमेरिका में है? नहीं है, तो हमारा ऑड क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा कालाहारी अमेरिका, जो क्योंकि कालाहारी कहां पर है, अमेरिका में नहीं है। बस चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है आपके पास PUT पुट, बी ऑप्शन है आपके पास END एंड, सी ऑप्शन है आपके पास OWL आउल, डी ऑप्शन है आपके पास ARM आर्म। इनमें आपको ऑड पूछा है, तो देखिए मैं अगर इसकी बात करूं, ये P से स्टार्ट हो रहा है, ये E से हो रहा है, ये O से हो रहा है, ये A से हो रहा है, तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि इन सब में केवल ये है जो कि वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए E A E I O U, E वोवेल है, O वोवेल है, A वोवेल है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर हो जाएगा पुट। इसको हम एक तरह से और भी देख सकते थे कि इसके अंदर भी एक वोवेल है, इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है और इसके अंदर भी एक है। तो देखिए अगर हम इस तरीके से इसको देखते तो हमें कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह की अलग चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा PUT। हमने सेकंड थॉट में ये देखा कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो केवल नॉन वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सारे के सारे जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उन सब की स्टार्टिंग किससे हो रही है, वोवेल से हो रही है, इसलिए ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, ये है आपका मैनेजमेंट, बी है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, सी है आपके पास टीम, डी है आपके पास कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये है आपका ए मैनेजमेंट, बी ऑर्गेनाइजेशन, सी टीम एंड डी और कॉर्पोरेशन। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान से आप देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कॉर्पोरेशन हो चाहे टीम हो, ये सारी बनती किससे, ओवरऑल मैनेजमेंट से। लेकिन मैनेजमेंट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों तो एक तरह से अब ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं। टीम भी मैनेजमेंट में आती है, ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेजमेंट में आता है, कॉर्पोरेशन भी मैनेजमेंट में आता है। तो हमारा ऑड क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट। खुद इन्होंने मैनेजमेंट खुद भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका ऑड वन आउट हो जाएगा मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन इसके और देख लेते हैं जल्दी से, फिर इस लेक्चर को इस टॉपिक की समाप्ति के साथ इसको भी समाप्त कर देते हैं। चलिए देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, ए आपको दे रखा है टिन, बी आपको दे रखा है गोल्ड, सी है आपके पास ब्रास और डी है आपके पास कॉपर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता है, टिन है, गोल्ड है, ब्रास है, कॉपर है। इसमें केवल और केवल ब्रास ही है जो कि एलॉय है। गोल्ड, टिन, कॉपर एलॉय नहीं है। अगर आप साइंस फील्ड के से हैं तो आपने 12th क्लास में जब पीरियडिक टेबल पढ़ी होगी तब आपने टिन भी पढ़ा होगा, गोल्ड भी पढ़ा होगा, कॉपर भी पढ़ा होगा, लेकिन ब्रास पीरियडिक टेबल में हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, एलॉय है। एलॉय मेटल, एलॉय मेटल यानी जो कुछ मेटल से मिलकर बना हुआ होता है, बाकी सारे हमें नेचुरली डायरेक्ट मिलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में। ठीक है,
ये हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ए है 19, बी है 29, सी है 23 एंड डी है 27। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास की स्टार्टिंग के टाइम भी किया था। देखिए 19 हमारे पास है प्राइम नंबर, 29 है प्राइम नंबर, 23 है प्राइम नंबर, लेकिन 27 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स हो सकते हैं 3 इंटू 9, 27 इंटू 1, तो इसके दो फैक्टर हो गए, बाकी इन सब के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। 23 इंटू 1 ही होगा, 29 इंटू 1 ही होगा एंड 19 इंटू 1 ही होगा, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर नहीं होने के साथ ये बाकी सबसे अलग हो जाता है, और यही हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये था हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इजीली आराम से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बाकी के जो आप रीजनिंग में हमने काफी सारे टॉपिक कर लिए, वो आप हमारे पिछले लेक्चर्स या फिर पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है बैक बेंचर्स नाम से, बैक बेंचर्स 007 नाम से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इसमें हमारे ग्रुप के अंदर कई तरह के क्विज स्टार्ट हैं, जिनमें हमने कुछ क्विज के प्राइस भी रखे हुए हैं, और बाकी सारे क्विज हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से इसमें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।